नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 109 है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रख ले और जो भी आपको नोट पॉइंट लिखाया जाता है उसको नोट करते जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। देखिए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लीजिए, जो भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा प्रश्न को, तब तक आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आप डिटेल में पढ़ लेते फिर भी यानी कुछ प्रश्न छूट जाता है, कुछ एरियाज छूट जाता है, तो आपको कहाँ से कवर होगा? जब आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला कांग्रेस विभाजन तो आप जानते हैं कि 1907 में हुआ था, लेकिन प्रश्न पूछेगा दूसरा कांग्रेस विभाजन, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा आप कहीं भी पढ़िए, डिटेल में पढ़ लिए, तो आप किसी एक बुक से प्रैक्टिस करिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको डेली प्रश्न दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहाँ डेली प्रैक्टिस करिएगा। तो आइए हम सीधा शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? और ये जो आप सेट देख रहे हैं रिपीट हो गया सेट, क्योंकि ये जो सेट है आपको 82 नंबर वीडियो में कंप्लीट पढ़ा दिया गया, तो ये रिपीट हो जा रहा है सेट। तो अगर आप नहीं देखें 82 नंबर वीडियो तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा, और इसको भी आप देख सकते हैं, सेम ही प्रश्न है यानी रिपीट हो गया ये सेट। तो पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो ज्वालामुखी जहां भी निकलेगा वहां कौन सा पर्वत का निर्माण होगा? ज्वालामुखी पर्वत। और एक प्रश्न पूछता है, एक है मैग्मा। जब मैग्मा द्रव रूप में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैग्मा कहते हैं। यानी ये मान लीजिए कि ज्वालामुखी यहाँ है और यहाँ से विस्फोट होगा, तो जो ये नीचे मैग्मा है यानी लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, तो ये जो मैग्मा जैसे ही बाहर आएगा, तो मैग्मा में जब हवा लगेगा यानी ऑक्सीजन से जैसे ही इसमें हवा लगेगा तो क्या बन जाएगा? लावा। यानी मैग्मा जैसे पृथ्वी से बाहर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा, मैग्मा में लगा हवा बन गया लावा। तो इसको आप याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटर, झील। यहाँ पे क्या? क्रिएटर। ये भी प्रश्न पूछ, इससे जो निर्माण होता है झील, उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटर। क्रिएटर। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? फ्यूजीयामा। और ये कहाँ स्थित है? जापान में। अभी हम आपको मैप से लोकेशन बताएंगे और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। यूराल कहाँ है? रूस में। हिमालय कहाँ? आपको मालूम है एशिया यानी भारत। भारत में हो गया, जापान हो गया, चाइना साइड कुछ एरिया में है, तो क्या है? एशिया में है। अपलाचियन पर्वत कहाँ स्थित है? या अपालिसियन पर्वत में बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा गया? अपलाचियन पर्वत। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो सभी का हम लोग लोकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये जो मैप है जापान का मैप है, और जापान कहाँ स्थित है? एशिया महादेश में। जापान जो स्थित है 4 द्वीप पे स्थित है। कितने आइलैंड पे स्थित है? 4 आइलैंड पे, यानी 4th आइलैंड पे जापान स्थित है। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है? होक्काइडो। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में, 66वां बीपीएससी में प्रश्न ये पूछा गया था, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 66वां बीपीएससी में प्रश्न ये पूछा गया था कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो सबसे आप ऊपर देख रहे हैं कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप। और ये द्वीप कहाँ से कहाँ तक? देखिए यहाँ तक ही है, इस यहाँ तक एरिया में। उसके बाद जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कट गया, देखिए यहाँ साइड से, इसको अगर आप जूम करके देखिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ही है होक्काइडो द्वीप। उसके बाद है होन्सो। तो होन्सो सबसे बड़ा द्वीप है। और एक कहाँ तक है? देखिए ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं क्या? होन्सो द्वीप। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सो द्वीप। और इसी पे स्थित है जापान का राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पे स्थित है? होन्सो द्वीप पे। प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको आप याद रखिएगा। टोक्यो कहाँ स्थित है? होन्सो द्वीप पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये वाला द्वीप, ये कौन सा द्वीप है?
सीकोकू, सीकोकू एक कौन सा द्वीप है? सीकोकू। और ये जो आप द्वीप देख रहे हैं एक कौन सा द्वीप है? क्यूशो। कौन सा द्वीप है? क्यूशो। तो प्रश्न पूछेगा हिरोशिमा। आपको मालूम है कि जब अमेरिका परमाणु बम गिराया था कहाँ? जापान पे, हिरोशिमा पे। पहला परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। जापान के किस शहर पे? तो हिरोशिमा पे। तो अगर हिरोशिमा और नागासाकी में कंफ्यूजन करिएगा तो पहले आता है एच, उसके बाद आता है एन। यानी पहले हिरोशिमा पे बम गिराया था अमेरिका, उसके बाद नागासाकी पे। तो प्रश्न ये पूछता है कि हिरोशिमा जापान के किस द्वीप पे स्थित है, यानी किस आइलैंड पे स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा शहर स्थित है? हिरोशिमा। और एक किस द्वीप पे स्थित है? हिरोशिमा किस द्वीप पे स्थित है? तो हिरोशिमा जो स्थित है होन्शो द्वीप पे स्थित है। देखिए यही द्वीप है ना होन्शो, तो होन्शो द्वीप पे स्थित है हिरोशिमा। ये जो पूरा आप जो देख रहे हैं होन्शो द्वीप है, होन्शो द्वीप पे स्थित है हिरोशिमा। यहाँ पे आप देख रहे हो नागासाकी, ये जो आप देख रहे हैं क्या है? नागासाकी। ये क्या है? नागासाकी। तो नागासाकी किस द्वीप पे स्थित है? क्यूशो द्वीप पे। और नागासाकी पे बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा पे, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पे बम गिराया गया था? हिरोशिमा पे। पहले एच आएगा उसके बाद एन आएगा। तो पहले हिरोशिमा पे गिराया गया था, उसके बाद नागासाकी पे। नागासाकी पे कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट बॉय। यानी लिटिल मतलब होता है छोटा, तो जो पहले ट्राई कर रहा था तो उसके बाद क्या किया? फैट बॉय। तो पहले लिटिल बॉय उसके बाद फैट बॉय। तो हिरोशिमा पे कौन सा बम गिराया था? लिटिल बॉय। नागासाकी पे फैट बॉय नाम था परमाणु बम का। ये तो कंप्लीट हो गया। और इसको आप जरूर याद रखिएगा, होन्शो द्वीप पे जापान का राजधानी टोक्यो स्थित है, जो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये 66वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि 66वां बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड यानी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शो द्वीप। तो आप इसको याद रखिएगा। और जापान कितने द्वीपों पर स्थित है? 4। कौन कौन सा है? सबसे ऊपर में कौन सा है? होकाइडो। उसके बाद होन्शो। उसके बाद कौन सा है? शिकोको। उसके बाद कौन सा है? क्यूशो। ये अरेंज करने के लिए भी देता है, या यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, यानी पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस, या यूपीएससी का एग्जाम, तो उसमें अरेंज करने के लिए भी देता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे वही है जापान। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया था फ्यूजी यामा, यानी फ्यूजी पर्वत। देखिए यहाँ पे फ्यूजी, ये देखिए यहाँ पे आपका फ्यूजी। और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, फ्यूजी। और एक किस द्वीप पे स्थित है? ये भी है जो होन्शो द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट देखिए पेज पे उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका का फिजिकल मैप है। तो यहाँ पे जो है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, या वहाँ जो लिखा गया था अपलाचियन पर्वत लिखा गया था ऑप्शन में, अपलेशियन पर्वत ईस्ट साइड हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है डेनाली। देखिए यहाँ पे डेनाली, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा अलास्का रेंज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलास्का, ये जो आपका है अलास्का रेंज। और इस पे कौन सा पर्वत चोटी स्थित है? यानी सबसे ऊंची जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा? डेनाली। किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है? अलास्का पे डेनाली। लेकिन डेनाली का नाम चेंज हो गया, तो नाम क्या हो गया उसको भी आप देख लीजिए। वहां तो देखें नाम था डेनाली, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया अलास्का लिखा गया। क्या है? अलास्का। नाम क्या हो गया? अलास्का। तो आप याद रखिएगा अलास्का, नाम क्या हो गया? अलास्का। सॉरी अलास्का बोल रहे, अलास्का तो पर्वत श्रेणी है। देखिए यहाँ पे हम मिस्टेक हो गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं अलास्का पर्वत श्रेणी है। ये क्या है? अलास्का पर्वत श्रेणी है। ये जो अलास्का पर्वत श्रेणी है,
नाम जो डेनाली पर्वत चोटी, उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, मैकाले। उसका नाम क्या होगा, मैकाले। मैकिलने यहां पे लिख लीजिएगा, मैकिलने। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, मैकिलने पर्वत। मैकिलने पर्वत चोटी उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी। मैकिलने किस रेंज पे स्थित है, किस श्रेणी पे, तो अलास्का श्रेणी में मैकिलने पर्वत, और इसी का नाम क्या है, डेनाली। ये तो कंप्लीट हो गया। एक और प्रश्न पूछा गया था, यूराल पर्वत। यूराल कहाँ स्थित है, रूस में। कहाँ स्थित है, रूस में। ये आपका है यूराल पर्वत, पश्चिमी रूस साइड स्थित है यूराल पर्वत। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजीयामा। हिमालय कहाँ स्थित है, एशिया में। और विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो किस पर्वत श्रेणी में है, हिमालय पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। यानी उत्तर से, यानी ऊपर से आपको आना है कौन सा, नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। तो जब ऊपर से दक्षिण आइएगा तो सबसे पहले आपको पड़ेगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख। सबसे पहले क्या आएगा, काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद आएगा जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो के बाद आता है एल, यानी KLMN ABCD में, तो KL। तो सबसे पहले क्या आया, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो जे आएगा, उसके बाद फिर पी आएगा, तो जास्कर और पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगर यहाँ इमेज देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपका काराकोरम, ये जो श्रेणी का है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, और ये जो आप देख रहे हैं क्या है, हिमालय। यहाँ पे है पीर पंजाल, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे साइड, ये क्या है, शिवालिक। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ट्रांस हिमालय। प्रश्न ये पूछा जाएगा, BPSC में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय नहीं है। ट्रांस का मतलब होता है पार, ट्रांस करने का मतलब हेल कर। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे हिमालय है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हिमालय है। तो ये जो हिमालय श्रेणी है, तो इसके मतलब अंदर जो होगा, मतलब हेल कर कहने का मतलब इसको पार जाना। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ जाना है काराकोरम, तो हम क्या करेंगे, हिमालय से पार होकर जाना पड़ेगा, यानी हिमालय के उस साइड, यानी पार, यानी हेल कर। तो हिमालय से हेल कर जाना पड़ेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के अंदर। तो इसको जब बोलेंगे ट्रांस हिमालय, तो प्रश्न ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय नहीं है। तो कौन कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, दोनों हिमालय के अंदर है कि नहीं, तीनों अंदर है। तो तीनों के पास जाना होगा तो क्या करें, हेल कर जाना होगा, यानी ट्रांस मतलब पार होकर, ट्रांस करके यानी पार होके। तो यहाँ पे जास्कर है, ये जो आप देख रहे हैं जास्कर हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों है जो कैसा पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय। तो प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय नहीं है। तो ऑप्शन में पीर पंजाल रहेगा, तो पीर पंजाल ट्रांस हिमालय है, नहीं है। लेकिन कभी कभी आंसर पीर पंजाल भी हो जाता है, तो ऑप्शन पर भी निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया। लेकिन मेनली कौन कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो हम आपको समझा दें कि ट्रांस हिमालय क्या होता है। और ये हिंदुकुश पर्वत, और यहाँ पे पीर पठार, यहाँ पे पामीर का पठार। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, यानी 3 नंबर। उसके बाद काराकोरम के बाद क्या आएगा, देखिए काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख। तो सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, यानी पहले 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी में ही कौन सा पर्वत चोटी स्थित है, K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, K2, भारत के
प्रश्न पूछा भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, K2। लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, कंचनजंगा। बहुत ही आराम से प्रश्न को पढ़िएगा, बहुत ही सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न अगर पूछेगा भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, लेकिन भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डॉक। जो भी फाइल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को साउथ में क्या लिखते हैं, डॉक, DOCX, डॉक्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था, 1974 में। ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न बीपीएससी करें, बिहार एसआई में पूछा गया, बिहार दरोगा में। हाल ही में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ 26 दिसंबर को, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब कौन शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हम आपको प्रश्न लाए हैं दिखाने के लिए। तो पूछा गया प्रश्न, और ये शिफ्ट आपको जो प्रश्न अभी हम करा रहे हैं ये ऑलरेडी करा दिए हैं हम आपको। 82 नंबर जो वीडियो है उसको जाकर अगर आप देखिएगा तो आपको वहां भी मिल जाएगा ये प्रश्न। तो ये पूछा गया बिहार दरोगा में, जल अधिनियम कब पारित किया गया था, 1974 में। और ये भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह। बिहार दरोगा में पूछा गया था 26 दिसंबर को। और जल अधिनियम 1974। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973। कौन सा, टाइगर प्रोजेक्ट 1975। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो याद रखें, एलिफेंट एक्ट पूछा जाएगा 1992, टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाएगा 1973। तो ये सब सारा आपको करा दिया गया है कंप्लीट। रिवीजन में हम आपको लगा देंगे शुरू में। तो अगर आप वीडियो शुरू से नहीं देखें तो वीडियो जाकर शुरू से देखिएगा, वहां आपको हम रिवीजन के लिए लगा देंगे, वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा जो भी अधिनियम है। और जो बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया, देखिए ये प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पे, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। आंसर क्या होगा, 1974 में। तो अगर आप ये सोचकर वीडियो को देख रहे हैं कि हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा, बिहार एसआई, या बीपीएससी के लिए, या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, तो जीके जीएस जो है सभी में कंपलसरी है। यानी आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अगर आपका कंप्लीट जीके जीएस है तो सभी एग्जाम के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये सोच कर नहीं पढ़ी कि एनटीपीसी ऊपर लिखा गया तो सिर्फ एनटीपीसी में पूछा जाएगा, नहीं, कहीं भी पूछा जाएगा। प्रश्न कभी टाइप नहीं होता, जो भी प्रश्न पूछा गया विभिन्न एग्जामों में बस इधर से उधर होते रहता है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। यूरोपा है, सूर्य है, चंद्रमा, लेकिन ध्रुव तारा नहीं है। नाम है ध्रुव तारा लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी। अगर प्रश्न पूछा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर क्या होगा, जी शंकर क्रूप को। लेकिन महिला में पूछा जाएगा तो आशापूर्णा देवी को। और भारत की मीरा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में कहाँ हुई थी। उत्तरी अमेरिका, जो न्यूयॉर्क शामिल है, न्यूयॉर्कर है, अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में डॉट यानी खाली स्थान पर की गई थी। कहाँ किया गया था, इंडिया गेट।
और इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? एडविन सल्यूटियंस। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, यानी मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और 1972 में कौन सा आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? पंचायती राज, यानी पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्यसभा है, लोकसभा, विधानसभा। तो ये यहाँ से रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में राज्यसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। या राज्यसभा पूछे, लोकसभा पूछे, विधानसभा पूछे, विधान परिषद पूछे, सभी में उत्तर प्रदेश क्या आगे है, यानी टॉप पे है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। तो यहां से आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो इस तरह से आप याद रख सकते। संसद 79, राज्य से राज्यसभा 80, लोक से लोकसभा 81, यानी संसद किस अनुच्छेद में? 79 यानी 79। राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80। लोकसभा किस अनुच्छेद में? 81। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और सीट की संख्या भी कभी कभी पूछ लिया जाता है जो टॉप पे रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ रेलवे जोन एंड इट्स हेडक्वार्टर। प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है? जो पेयर दिया गया है इनमें से कौन सा गलत को चुनना है आपको? इनकरेक्ट को चुनना है आपको। रेलवे जोन दिया गया और उसका मुख्यालय, तो वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। वेस्ट सेंट्रल कहने का मतलब कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर एमपी में। देखिए यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर एमपी। अगर आपको दिखाए ना इधर, यहाँ पे आप जूम करके देखिएगा इसको। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एमपी। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर सही दिया गया, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर सही दिया गया, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद ये भी सही दिया, नॉर्थ सेंट्रल कहाँ स्थित है? गोरखपुर में नहीं, कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गलत ही चुनना था तो गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न से गोरखपुर नहीं, कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विमंडल टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? फ्रांस, सॉरी इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए जो टेनिस टूर्नामेंट जो आपको याद रखना है, टेनिस टूर्नामेंट 4 आपको याद रखना, 4 ही होता है, तो आप याद कितना रखिएगा? 4 ही ना याद रखिएगा। देखिए पहला जो होता है, यानी सबसे जो शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। जो वर्ष की शुरुआत होता है किससे? टेनिस टूर्नामेंट से होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद क्या आइएगा? फ्रेंच ओपन, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? विमंडल, उसके बाद यूएस, सबसे बाद में यूएस, और सबसे शुरू में ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन नाम से ही पता चल रहा है कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन नाम से ही पता चल रहा है कहाँ होगा? फ्रांस में। लेकिन विमंडल ओपन नाम से पता नहीं चल रहा है, इसलिए एक अपवाद है तो पूछा जाएगा, ये कहाँ होगा? इंग्लैंड में। और यूएस ओपन अमेरिका में होगा, नाम से ही पता चल रहा है यूएस। अमेरिका को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएस, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विमंडल कहाँ होगा? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? 14 जून। कब मनाया जाता है? 14 जून को। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में खालिस्तान नदी के तट पर स्थापित किया गया था, यानी किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन प्रश्न हुबली और हुगली में अंतर है। जो हुबली है वो कर्नाटक में स्थित है, और जो हुगली है पश्चिम बंगाल में। एक रिवर का नाम है जो किसका शाखा? गंगा नदी की। जो किसकी शाखा? गंगा नदी की। तो जो हुगली है क्या है? रिवर है, यानी नदी है, जो गंगा नदी की शाखा है।
और जो हुबली है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और हुबली जो अभी मतलब रेलवे स्टेशन नहीं बना प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनेगा, मतलब बन जाएगा तो हुबली हो जाएगा आंसर। अभी कहाँ, गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हुगली कहाँ है, पश्चिम बंगाल, और हुबली पूछेगा तो कर्नाटक में। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। और ये किसका शाखा, गंगा नदी की शाखा हुगली, और ये बंगाल में खाड़ी में जाकर अपनी पानी को विसर्जित कर देती है, यानी गिरा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरह से दामोदर को कहा जाता है, लेकिन अब इसको नहीं कहा जाता। मतलब ये दामोदर पहले मतलब बाढ़ लाता था, लेकिन अब इसमें कंट्रोल हो गया है बांध बनाकर। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में। हुंडू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पे। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा, महानदी। महानदी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया। देखिए अभी आपको तुरंत हम बताए कब किया गया था, 1992 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को। और सेबी एक्ट 1992। प्रश्न पूछेगा सेबी एक्ट 1992, एलिफेंट एक्ट 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2009 लागू कब से हुआ, 2010 से। राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन 2009 लागू कब से हुआ, 2010 से। और राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005, और शिक्षा का अधिकार 2009। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया या छिद्र देखा गया था। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया, छेद देखा गया था। अंटार्कटिका। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ओजोन परत ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ, 3 परमाणु से। किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जो प्रवैग्निक किरणें से जो सूर्य से प्रवैग्निक किरणें आता है उससे क्या करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है, यानी बचाव करता है। प्रवैग्निक किरणें को पृथ्वी पर आने नहीं देता है, लेकिन अवरक्त किरण को पृथ्वी पर आने देता है। सूर्य से 2 किरण आते हैं, एक परावैग्निक किरण और एक अवरक्त किरण। अवरक्त किरण को सूर्य से जो अवरक्त किरण आता है उसे आने देता है, सूर्य से अवरक्त किरण को आने देता है पृथ्वी पे, लेकिन परावैग्निक जो किरण है उसको आने नहीं देता। तो ये आप याद रखिए। और किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है, क्षोभ मंडल। और सबसे बाहर का मंडल बहिर्मंडल, यानी सबसे बाहरी मंडल बहिर्मंडल, और सबसे नीचे का जो है क्षोभ मंडल। इसी में सभी मौसमी घटनाएं जितना भी घटित होता है क्षोभ मंडल में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है, स्टेट और यूटी के बारे में। भारत में अभी स्टेट कितना है, यानी राज्य कितना है, 28, और यूटी 8। तो अनुच्छेद नंबर 4 यानी इस अनुच्छेद नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 4। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 1। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया और अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया, बहुत ही थोड़ा सा अगर डिफरेंट है। तो अगर आप रिवीजन के लिए वीडियो देखे होंगे तो वहाँ रिवीजन के लिए हम लगा दिए थे शुरू में। अगर आप वीडियो देखे होंगे, ये आपको डेली वीडियो के शुरू में रिवीजन के लिए लगाया जाता है। तो कुछ ना कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको आपको लगा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 1 से 50 तक कवर कर दिया गया। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको बहुत बार रिवीजन करने के लिए मिला होगा, तो आप वहाँ से आप जाकर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री
खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट खिलाड़ी मार्क्स वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्राड लिखा गया, ब्रांड नहीं ब्राड, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड। सिर्फ यहाँ जॉनी बेयरस्टो से पता चल जाएगा, जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी। पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974। पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को। सेकंड कब हुआ था? 11 या 13 मई, यानी 11 से 13 मई तक हुआ था। तो 11 मई देगा या 13 मई 1998। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को। दूसरा कब हुआ? 11 मई या 13 मई, यानी 11 में से 13 मई तक हुआ था। टोटल कितने परीक्षण हुआ था? 5। ये भी पूछा गया है, टोटल कितने परीक्षण हुआ था? 5। 11 में से 13 मई तक 1998 को। तो पहला का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराते हुए बुद्ध। और दूसरा का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति 1998। राजस्थान के किस जिले में? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडीकरण। पहले प्रश्न ये पूछा जाता है, जस्ता से पूछा जाता था, यानी जस्ता का जो परत चढ़ाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ता का जो परत चढ़ाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन। लेकिन अब प्रश्न पूछे एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। और जस्ता का जब परत चढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डॉट के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, यानी खालिस्तान के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कोलकाता, यानी कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? ये मान लीजिए क्या है? कवरत्ती। ये आपका हो गया मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, और ये आपका हो गया मालदीव। तो प्रश्न पूछेगा 8 डिग्री चैनल, यहां पे नोट करिएगा 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच। प्रश्न पूछेगा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? मिनिकॉय द्वीप और कवरत्ती। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ कवरत्ती के जगह लक्षद्वीप भी देगा, लेकिन ज्यादा डीप में पूछेगा तो क्या देगा? कवरत्ती। तो मिनिकॉय द्वीप और कवरत्ती के बीच कौन सा कितना डिग्री चैनल स्थित है? 9 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री। और 10 डिग्री कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। यहाँ पे कौन सा है? 10 डिग्री। 10 डिग्री यहाँ पे कौन सा स्थित है? 10 डिग्री। लेकिन ज्यादा मतलब खखोर के प्रश्न कहने का मतलब ना, बहुत ज्यादा मतलब अंदर से जाकर प्रश्न अगर पूछेगा तो यहाँ पे अंडमान निकोबार नहीं देगा, तो देगा क्या? देगा लिटिल अंडमान, यानी हम लिख दे एल एन,
लिटिल अंडमान और क्या देगा, एक देगा लिटिल अंडमान और एक देगा, देखिए यहाँ पे देगा एक, उसका नाम सही तो यहाँ पे भुला रहा है, कोको द्वीप, कोको निकोबार ऐसा ही करके है शायद, उसको एक बार आप चेक करिएगा, निकोबार, यहाँ पे अंडमान लिख दिया, यहाँ पे अंडमान नहीं करिए, अंडमान करिए मतलब एन लिख दिया, ए होगा लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप, यहाँ पे क्या है निकोबार नाम है शायद, तो यहाँ पे कोको एक निकोबार है, दो द्वीप है जो इंपॉर्टेंट है निकोबार में, एक क्या है बृहद निकोबार और बृहद निकोबार के जस्ट ऊपर है, माइंड से क्लिक हो रहा है, काश उसका नाम है, तो वहां पे आप याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो प्रश्न पूछेगा 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच, लेकिन ज्यादा डीप में पूछेगा यानी बहुत ही ज्यादा डीप में, तो ऑप्शन में क्या देगा लिटिल अंडमान और निकोबार, नाम है कसम अभी मिस्टेक हो रहा है, माइंड में नहीं आ रहा उसका नाम सहित कैसे, आप उसको एक बार सर्च करिएगा, इमेज में देख लीजिएगा जाके मैप पे, तो आप याद रखिएगा इसको। और बृहद निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थित है, इंदिरा पॉइंट। तो प्रश्न पूछता कि इंदिरा पॉइंट स्थित है, ऑप्शन में क्या देगा बृहद निकोबार, निकोबार, तो आंसर क्या होगा बृहद निकोबार में। प्रश्न यहाँ पे बहुत ही सावधानी से बनाइएगा, प्रश्न पूछेगा भारत की दक्षिणतम बिंदु स्थित है निकोबार में, यानी कहाँ स्थित है निकोबार में, और उसमें भी अगर अलग अलग ऑप्शन देगा तो क्या होगा बृहद निकोबार, बृहद निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, भारत की दक्षिणतम बिंदु। लेकिन प्रश्न पूछेगा मुख्य भूमि से, भारत की दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि कहने का मतलब है जो अंडमान निकोबार है मुख्य भूमि से नहीं, यानी हटकर है मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा कन्याकुमारी, या केप कुमोरिन भी देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी, लेकिन सिर्फ पूछेगा प्रश्न कि भारत के दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट है हीटेक, क्या दिया गया हाईटेक बोलिए, हीटेक बोलिए, लिखा गया हैदराबाद को हीटेक सिटी कहा जाता है, यानी हाईटेक सिटी, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी या कंसल्टेंसी, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, क्या बोलेंगे इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, कब मनाया जाता है 24 मार्च को, और बताइए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च हो जाएगा। सबसे पहले पृथ्वी पे क्या आएगा जल, यानी जल दिवस 22 मार्च, उसके बाद क्या आएगा जल पे यानी थल यानी पृथ्वी, तो 22 मार्च पृथ्वी दिवस, सॉरी 22 मार्च बोल दिया क्या, देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। अगर इसमें कंफ्यूजन होता तो सबसे पहले क्या आया जल, फिर क्या बना थल, और पृथ्वी पे क्या होगा विविधता होगा, यानी विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधा पाया जाएगा तो क्या होगा विविधता ही तो होगा। तो सबसे पहले क्या होगा जल दिवस, उसके बाद क्या होगा पृथ्वी दिवस, उसके बाद क्या होगा जैव विविधता दिवस। तो सबसे पहले आएगा मार्च, उसके बाद आएगा अप्रैल, उसके बाद आएगा मई, बाकी तो 22 कॉमन है, तो 22 मार्च बोलेगा जल दिवस, 22 अप्रैल बोला जाएगा पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया, तो आज की सेवा यहीं तक था। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें।
और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करें स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।